तो खैर। ये किसी ने सवाल किया, उस्ताद जी अगर माँ औलाद को ज़बह करते तो क्या हुक्म है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कैद करना सज़ा है उसके मरने तक। जैसा कि 3 दिन पहले एक माँ ने अपने 2 बच्चों को ज़बह कर दिया था कराची में। ये वालिदैन का यही हुक्म है, माँ बाप दोनों का, जो हमने पढ़ा है कि बाप हो या माँ हो अगर अपनी औलाद को कत्ल कर देना तो उससे क़िसास नहीं लिया जाएगा। बाकी ये है कि ताज़ीर रंग सज़ा काजी दे सकता है, और ताज़ीर में काजी कत्ल भी कर सकता है, कत्ल की सज़ा भी दे सकता है अगर वो समझते हैं कि बहुत संगीन किस्म का जुर्म है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तो वैसे भी अगर ज़बह करे तो वो कहते हैं कि उसको जो है ना वो क़िसास किया जाए, लेकिन असल तो बाकी जमहूर किया तो क़िसास नहीं है, लेकिन मुनासिब समझे काजी तो कत्ल भी उसको, कत्ल का हुक्म भी उस पर जारी कर सकता है, लेकिन असल में क़िसास नहीं है। फरमाते उस्ताद अगर किसी बंदे ने दूसरे बंदे के दांत तोड़ दिए और उसके अपने दांत नकली लगे हों तो क्या वहाँ के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा या क़िसास का क्या हुक्म होगा? देखिएगा, वैसे असली जो दांत है ना, असली दांत उनका जो तावान है क़िसास उसका हुक्म तो आगे आ रहा है, समझ आ रही। अभी नकली दांत है तो नकली दांत ज़ाहिर है कि नुकसान तो हुआ है, अब जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी करनी पड़ेगी। अब नुकसान की तलाफ़ी की सूरत ये भी हो सकती है कि डेंटिस्ट के पास जाएं और उससे कहें कि उस पर जो दांत लगे होते उससे दांत लगवाएं, तो उससे दांत लगवाए जाएँ तो ये नुकसान की तलाफ़ी तो वो करनी पड़ेगी। फरमाते मुसलमान जो फिदाई करते हैं कुफ़ार पर या मुसलमानों पर, इसका क्या होगा? देखिए कि मुसलमानों पर जो है ना तो इस तरह हमला तो जायज़ नहीं है, इस तरह हमला करना और ख़ासकर पर इस्लामी मुल्क में करना है तो वैसे भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। आप कुफ़ार पर बात सूरत में इसकी गुंजाइश निकल सकती है कि कोई और सूरत ना ये सूरत हो तो फिर उस सूरत में अगर यहाँ तक हद पहुँचे तो फिर वो खुदकुशी की ज़माने में नहीं आए, लेकिन मुसलमान पर करेंगे तो खुदकुशी है। तो फरमाते उस्ताद जी बाजा बजाने का क्या होगा? आजकल इसको भी साज सुगंधी पत्थर से तस्वीर देकर आराम जैसे लिख के मुँह से पढ़े खुदा वाली, वो बहुत मुश्किल ज़ुबान लिखी है, मुझसे नहीं पढ़ी जा रही, ये कोई बहुत बड़ा अदीब है इसमें लिखा है। देखिएगा ऐसे आलात, बस एक उसूल जहन में रखिए, ऐसे आलात जिनकी आवाज़ में तसलसल है, ठीक है, तो वो बजाना जायज़ नहीं। टंग देना, टंग आप तसलसल उसमें जारी है, तो कोई ऐसे आलात हैं तो उनका बजाना जायज़ नहीं। अगर कोई आलात ऐसे नहीं है तो आवाज़ में तसलसल तो फिर उसकी गुंजाइश निकल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ रिवायात में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम विसाल से मना फरमाया, जब एक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से वाली रिवायत से इजाज़त मालूम हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम विसाल से मना फरमाया था और ये फरमाया था कि मुझे तो अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है, तुम मत रखो। असल तो ये था, लेकिन बाज़ हज़रात मसला रखते थे तो ताकत रखते थे। मसलन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो 7 दिन तक मुसलसल रोज़ा रखते थे, मुसलसल, और 7वें दिन में हशाश बशाश होते थे, और जिस दिन उनको शहीद किया उस दिन रोज़े से थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद करवाया ना, और उनके वो अकेले रह गए थे, कोई करीब जा ही नहीं सकता था उनके पास, नमाज के हालत में उनको शहीद की। ठीक है, उनके बारे में आता जब वो कहते थे इज़ा क़ाल अल्लाहु अकबर कान्नहु फ़ारक़ दुनिया, जब अल्लाह अकबर कहते तो ऐसा लगता गोया कि बस दुनिया में ना रहा है। एक दिन उनके बेटे हाशिम 7 छोटे बच्चे थे, लेटे हुए थे, तो सांप जो है ना पहुँच गया उनके गले में, उनको पता ही नहीं चला, सांप शोर हुआ, उनका नमाज थोड़ी तो पूछा क्या हो, तो उनकी बीवी ने कहा अल्लाह ताला तुझ पर रहम कर, बस हम तो यही कह सकते हैं, बस मुझे पता ही नहीं चलता। और उनके बारे में आता कि जब वो नमाज़ पढ़ते होते थे ना तो परिंदे आकर बैठते थे कि सुकून है, हिलती नहीं थी। तो इसलिए जिनमें ताकत थी
तो वो रखने की फिर गुंजाइश भी थी, लेकिन असल आम लोगों के लिए यही हुक्म था कि ना रखें। अब जो हैफा वाले हदीस में मौला अली ने जो कहा कि मेरे पास कुरान के सिवा कुछ नहीं है, तो शिया कहते हैं तक़ियत, इसका क्या जवाब है? तक़ियत तो बातें फजूल है जी। ठीक है, हज़रत अली को तक़ियत की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इतने डरपोक थे तो तक़िया करते थे। ये तो हज़रत अली, ये बात कहना तो हज़रत अली की तनकीस है, उनके शान को घटाने वाले। उनको तक़िया तो डर क्यों करता है? फिर बात ना कर, फिर बात न करना। ठीक।